हेलो गाइस, आप हैं अभिषेक के साथ और आप देख रहे हैं अभिषेक क्रिएचर। और आज की वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से हीटर का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछे सर विंटर आ रहे हो, विंटर में किस तरीके से अपने टैंक को मेंटेन कर सकते हो और हीटर को कहाँ में यूज करना चाहिए और कौन सा हीटर आपके टैंक के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में जाने किस तरीके से अपने हीटर को यूज कर सकते हो और क्या आपके हीटर के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो हमारी होगी हीटर के रिव्यू के बारे में और कौन सा आपका हीटर सबसे बेस्ट होगा। इस वीडियो में हम सोबो के HF300 हीटर को रिव्यू करेंगे और उसकी फंक्शन देने किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये जो मेरे पीछे टैंक है, इस टैंक में अपने सोबो का हीटर यूज करने से पहले जो मैं हीटर यूज कर रहा था वो था RS का। एक्चुअली हुआ कि फिर पाको फिश है, इस फिश में मेरे हीटर की तार काट दी, तो इस वजह से मेरे को अपना हीटर चेंज करना पड़ा। और ये RS का हीटर मेरे पास 300 वॉट का, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही थी। एक एवरेज टाइम के लिए और आपको एवरेज बजट के लिए आपको हीटर आपको मैं सजेस्ट करूं तो RS का हीटर ले सकते हैं। इसके अलावा जो हीटर आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा वो होगा C स्टार और वीनस। C स्टार और वीनस का हीटर मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें होता क्या है, वो हीटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। एक्चुअली वो नाम के हीटर होते हैं ना, उसमें हीटर वाली प्रॉपर्टी कुछ होती है, वो ऑटोमेटिक सिर्फ फंक्शन के तौर पर तो काम नहीं करता। मैं रिसेंटली पिछले 2 से 3 महीने से C स्टार और वीनस का हीटर यूज कर रहा था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसको जो ऊपर का डायलर होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो आप डायलर को एक बार सेट करोगे देन वो सेट कर कभी चलता ही नहीं, तो उसमें कभी फंक्शनिंग होती नहीं, कभी आपको मैनुअली करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक हीटर की बात ही नहीं होती। सो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप वीनस और C स्टार का हीटर ना लीजिए क्योंकि वो बिल्कुल वर्थ इन पैसों के। आप 300 या 400 रुपये हीटर में खर्च करेंगे तो आप रिकमेंड RS का हीटर लीजिए। RS का आपका फुल्ली फंक्शनली ऑटोमेटिक हीटर होता है। उसमें खास बात है कि आपको कुछ काम करना नहीं पड़ता। अपना हीटर लाइए, अपना टेम्परेचर सेट कीजिए और उसको बस अपनी जगह पर लगा दीजिए, अपना ऑटोमेटिकली उस पर काम करें। सो इसी वजह से जो मैं आप हीटर लेकर आया वो है सोबो का HF300। काफी सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि सोबो का हीटर यूज कर, सोबो का हीटर काफी अच्छा है। एक्चुअली पहले मेरा बजट नहीं था, इसी वजह से मैं सोबो का हीटर यूज नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली अब इस समय मेरा बजट है तो मैं सोबो का जो इस समय हीटर आपको रिव्यू दूंगा वो है HF300 का। खास बात क्या है, इसकी सोबो की जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी है। डिजाइनिंग रिस्पेक्ट में आपको बोलूँ, सभी हीटर में आपको 2 चीजें मिलेंगे, हीटर इटसेल्फ और उसके अलावा आपको 2 प्लग उसे लगाने में काम आएंगे। अगर आपसे कंपैरिजन की बात करूं तो RS का हीटर और सोबो के हीटर के दोनों में लुक में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क मिलेगा। ये इस समय RS का हीटर है, इसकी ये RS का हीटर है, इसकी क्वालिटी देखिए नॉर्मल सी क्वालिटी आप देखने पता लगे, लेकिन वही जब सोबो की बात, सोबो की आपको देखने प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा इनके डायलर में बहुत फर्क है। इसके डायलर और इसके डायलर में काफी फर्क है। यहाँ पर एक लॉक है सिस्टम जो आपको पूरे से एक सिंपल अमाउंट में घूमो, उसके अलावा और कोई यूज हो सकता, बट ये पूरा रोटेटिंग वाला इसमें थोड़ा इशू होता है। और इन दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क है। आप देखोगे सोबो को थोड़ा वो प्रीमियम क्वालिटी मिलेगा। इस समय दोनों ही मेरे पास जो हीटर है वो 300 वोट के है। खास बात ये है कि सोबो का नेम ब्रांड होने के अलावा सोबो की फंक्शनिंग काफी अच्छी है। तो मैं सोबो के एक्चुअली 2 हीटर लाया था। मजा क्या होती है कि हीटर ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इस समय जो सोबो को मैंने हीटर लगा रखा है देखिए, और इधर लगा रखा है, इसकी परफॉर्मेंस मेरे 4 फीट के टैंक में बहुत सही है। इस समय जो मेरे पास टैंक है वो 4 फीट का है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 250 से 300 लीटर पानी आता है। उस सारे पानी को बहुत ही सही अमाउंट में गर्म करता है। मतलब अगर आपको सर रिकमेंड ले शॉट ले हीटर का एक्चुअली यूज करते हैं। हीटर जनरली आपके विंटर या फिर मॉनसून सीजन में यूज होता है क्या, विंटर में टेम्परेचर बहुत तक फ्लक्चुएट करता है, रात को ठंडा सुबह गर्म। और फिशेज जो होती है, कोई फिश हार्ड फिशेज हो, सॉफ्ट फिशेज हो, वो वाटर के टेम्परेचर को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। अगर उनके टेम्परेचर में हल्का सा भी इशू होता है स्ट्रेस में आती है। स्ट्रेस एक होता है, ऐसी वजह होती है जो फिशेज से डेथ कोज करती है, जिसके हिसाब से फिश मर जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा हीटर नवंबर से एटलीस्ट फरवरी के महीने में तो यूज करेंगे। इस समय सबसे ज्यादा दिल्ली में ठंड पड़ती है। ये सारा टाइम आपका एरिया के दिल्ली के हिसाब से, अगर आप साउथ साइड होते जहाँ पर ठंड बहुत कम पड़ती है वहाँ पर हीटर की नीड नहीं होगी। आप दिल्ली से ऊपर है जम्मू कश्मीर साइड या फिर किसी ठंडे एरिया में, तो वहाँ पर मे भी आपको थ्रू आउट द ईयर आपको हीटर यूज करना पड़ता है। अपने ही अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने ही एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से हीटर आप यूज कर सकते हैं। पानी को गर्म करने के अलावा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के अलावा आपका हीटर बहुत सारी डिजीज को ठीक करने में काम आता है, जैसे कि इचिंग प्रॉब्लम होगी। इचिंग में आप देखते होंगे फिशेस के ऊपर व्हाइट रंग के कुछ स्पॉट्स पड़ जाते होंगे, वो स्पॉट्स आपके इचिंग की वजह से होते हैं, ठंडे पानी की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से आप हीटर के इस्तेमाल की वजह से उसे ठीक कर सकते हैं।
देन इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होंगे, फिन रॉट होंगे, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो फिशेस को ठंडे पानी की वजह से होती है। तो उस समय जो आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो या तो आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, मेडिसिन के अलावा जो आप यूज कर सकते हैं वो आपका हीटर आपका सबसे बेस्ट वे है जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिजीज को ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम हीटर को कहाँ लगाएं, फिल्टर के साथ लगाए, फिल्टर के सामने लगाए, कहाँ यूज करें। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत से इकोनॉमिस्ट से बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस किया कि हीटर को अगर आप एक फिल्टर के साथ लगाए तो ज्यादा काम करता है। अगर आप किसी भी हीटर को फिल्टर के सामने लगाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस की कंसिस्टेंसी की वाटर गर्म करने को बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिल्टर के फ्लो सीधा आपका हीटर के सामने पड़ेगा, जो पानी गर्म करो ढंग से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। बट वही चीज जब आप हीटर को फिल्टर के साथ लगा दो तो जितना ही पानी गर्म होता है वही पानी गर्म करके आपका फिल्टर उसको सक करके आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके टैंक में। हीटर को फिल्टर के साथ लगाने का यही मेन रीजन होता है कि जितना भी आपका पानी गर्म हो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके हीटर में आपके टैंक में एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करे। अगर वही चीज अगर आपका हीटर किसी और जगह पर लगा होगा तो आपके टैंक में ही एक ही टैंक के अंदर दो जगह आपका डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। सो एक टैंक में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बोल तो हीटर के लिए बेस्ट जगह वही होगी जो आप फिल्टर के साथ लगाएंगे। आपके टैंक में इक्वल एंड कंसिस्टेंट टेम्परेचर रखेगा, जिसकी वजह से आपका खास बात ये होगी आपके पूरे टैंक में एक सेम टेम्परेचर रहेगा। देन इसके अलावा सोबो की अगर कोई भी अगर आप हीटर लेने जाओगे तो आपको रिकमेंड करूंगा आप सारे हीटर ऑटोमेटिक लो। ऑटोमेटिक हीटर की खास बात क्या है, आप अपने हीटर को जिस टेम्परेचर का आपको सेट करना है उस टेम्परेचर सेट करने के बाद वो आपका हीटर अपने आप कुछ इंटरवल के बाद चालू होगा और कुछ इंटरवल के आपका बंद हो जाएगा। सो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे यूज टू आपको हीटर्स आपके टैंक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, वो आपको सोबो यूज कर सकते हैं बजट के हिसाब से। सोबो का कोई भी हीटर है सबसे बेस्ट रहेगा, बट अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है तो आप सोबो के अलावा आरएस के लिए जा सकते हैं। आरएस इज ऑल्सो गुड, पर आप दोनों में कुछ कंपैरिजन का अगर देखें तो ऑफकोर्स सोबो इज मच बेटर देन आरएस। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।